हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फियर ऑफ इंटरव्यू के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें एक थोड़ा एक नर्वसनेस होती है या फिर हमें डर लगता है इंटरव्यू देने से। और हम लोग तैयारी भी ठीक से करते हैं, हम प्रिपरेशन ठीक से करते हैं, हम सब कुछ मतलब अच्छे से लर्न करके जाते हैं, लेकिन तब भी हमें एक फ़ियर होता है इंटरव्यू देने का और एक नर्वसनेस रहती है। उसमें कई बार हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न क्या है, क्या सोल्यूशन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं पहले कुछ आपको दो स्टोरीज़ बताऊंगा जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड होंगी, इंटरव्यू से रिलेटेड। और उसके बाद हम सोल्यूशन की बात करेंगे और पहले रीज़न की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके बाद हम सोल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी हैं। तो उनका एक ओवरऑल मेरे पास एक आइडिया है कि इंटरव्यू में क्यों नर्वसनेस होती है। पहले मैं भी नर्वस होता था, वो मैं सब स्टोरी आपको बताऊंगा। फिर मैंने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे कुछ इंसिडेंट हुए जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तब बच्चे कैसे नर्वस हुए, फिर मैंने कैसे उनको मतलब कंट्रोल किया, जो भी है। तो मैं अभी स्टोरी आपको बताता हूँ और उसके बाद हम इसका सोल्यूशंस की बात करेंगे। तो टोटली प्रैक्टिकल वीडियो होगा, कोई इसमें फालतू की बात नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा मैं आपको, और उसके बाद जब अगर आप ये जो मैं आपको सजेशन दूंगा ये चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट होगा और आपको इंटरव्यू देने का जो डर है वो निकल जाएगा आपके मन से। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं वाली। तो मैं आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ। पहले एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं हायरिंग ड्राइव में अपने ऑफिस में हायरिंग ड्राइव में गया हुआ था। मतलब जो वीकेंड ड्राइव होती थी हमारी हायरिंग की, 4-5 साल पहले की बात है। तो उसमें मैं इंटरव्यू ले रहा था। तो एक सैटरडे की ड्राइव थी बेसिकली। तो एक लड़की थी जो कि जिसको 1-2 साल एक्सपीरियंस ही था, तो वो इंटरव्यू देने के लिए आई सॉफ्टवेयर के रोल के लिए। और मैंने उसका इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो जब उसने इंट्रोडक्शन बताया अपना, ये वो सब बताया, उसके बाद उसके जब मैंने पहला क्वेश्चन दिया तो उसको जो मैं पेपर पे लिखवा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये कोरोना से पहले की बात है, तो उस टाइम तो मोस्टली ऐसे ही ऑनलाइन का कम था ट्रेंड। तो मैं पेपर पे उससे कोड लिखवा रहा था, तो वो लिख रही थी तो उसके हाथ काँप रहे थे ऐसे। तो मैंने उसको बीच में रोका और मैंने उससे बोला कि तुम्हें पानी वानी पीना है, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। तो उसने बताया ये सर पानी पीना है। तो मैंने उसके लिए पानी मंगाया, उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद मैंने उसको बोला, देखो देखो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये जो हम लोग आए हैं इंटरव्यू लेने सैटरडे को, हम भी अपना काम छोड़ के आए हैं सैटरडे को इंटरव्यू लेने, तो हम लोग रिजेक्ट करने नहीं आए तुम्हें। ठीक है, हम लोग सिलेक्ट करने आए बेसिकली। रिजेक्ट तो तुम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हो ना कंपनी में, तो हम लोग अपना सैटरडे ख़राब करके तुम लोगों को रिजेक्ट करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी वन रीज़न और मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूँगा। तुम यू कैन डू बेटर और तुम अच्छा अच्छा कर सकते हो। तो तुम अपना बस मुझे रीज़न दो, मैं सिलेक्ट करने के लिए आया हूँ सैटरडे। मैं अपना सैटरडे ख़राब, वीकेंड ख़राब करके मैं तुम्हें रिजेक्ट करने नहीं आया हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को रिजेक्ट करने में यहाँ पे। बस मेरे को रीज़न दे दो सिलेक्शन का, आई विल सिलेक्ट यू। ठीक है, मैं सिलेक्ट करने की मतलब एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेरी सिलेक्ट करने की है, तो तुम मेरे को सिलेक्ट करने का रीज़न दे दो, आई विल सिलेक्ट यू। ठीक है, तो उसको इन बातों से कॉन्फिडेंस मिला कि मैं रिजेक्ट करने के लिए नहीं देख रहा हूँ उसको, मैं सिलेक्ट करने की सोच रहा हूँ। तो उसको लगा कि हाँ ये इंटरव्यूअर मतलब मेरे सपोर्ट में है, जो भी मेरे साथ है जो भी। तो उसने उसने उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस मिला और उसके बाद उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म किया। ठीक है, उसका सिलेक्शन भी हो गया और वो लड़की अभी 4-5 साल से हमारे मतलब कंपनी में ही काम कर रही है अभी। और वो बहुत ही अच्छी डेवलपर बाद में वो बनी। और जो उसके फीडबैक है, जैसे कई बार अगर जैसे उसकी टीम से बात होती है, उससे भी कई बार बात होती है, तो जो उसके थॉट्स हैं एज ए डेवलपर वो बहुत ही ज़्यादा उसने ग्रो किया है। और बहुत ही ज़्यादा वो मतलब एक कंपनी के लिए एसेट बन गया है। वो 4-5-6 साल से वो कंपनी में जॉब कर रही है और बहुत ही अच्छा उसने परफॉर्म किया अभी तक। तो ये इंटरव्यू की ये थी एक नर्वसनेस इंटरव्यू के दौरान। उसको टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें आती थी, बट उसको एक फियर ऑफ फेलियर था और फियर ऑफ इंटरव्यू था। इसके बारे में हम सोल्यूशंस की बाद में बात करेंगे। अभी मैं आता हूँ स्टोरी नंबर 2 पे। तो दूसरी स्टोरी है मेरी खुद की। जब मैं अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखोगे तो मैं 4 साल मैंने एक कंपनी में काम किया था, अराउंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो जब वहाँ पे मैं काम कर रहा था तो मैं 4 साल के अराउंड एक ही टूल पे काम कर रहा था मैं। मतलब मैं एक टूल डेवलप कर रहा था, लेकिन वो 4 साल मैंने उसी टूल पे लगाए सारे। तो जो भी मेरी लर्निंग थी उसी के अराउंड बनी। ठीक है, मुझे और इधर उधर कुछ नहीं पता था। जो मैं टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था उसी पे मैं काम कर रहा था और मुझे और कुछ नहीं आता था उसके अलावा। हालांकि मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि वो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर पा रहा था। बट जब मैं जॉब स्विच करने के लिए मार्केट में गया तो अभी मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी थी बहुत अच्छी फेमस कंपनी, एमएनसी थी। उसमें मैं इंटरव्यू देने गया। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू हुआ तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं 4 साल से मैं इतना अच्छा टूल बिल्ड कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट आती है।
लेकिन जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने, जो इंटरव्यू था उसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि मैं बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गया उसमें। मतलब मेरे ऊपर से जा रहे थे सारे क्वेश्चन। अब मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तो वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहा था और क्रॉस क्वेश्चन में भी फंस रहा था। तो ऐसा चलता रहा 15-20 मिनट ही हुआ, मतलब मैं बिल्कुल ही, उसने कन्फ्यूज़ कर दिया मेरे को इंटरव्यू में। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मेरे को जावास्क्रिप्ट नहीं आती है उतनी अच्छी। तो मेरे को तो एक वहाँ पे उस इंटरव्यू के बाद मैं नर्वस हुआ थोड़ा सा, और मैंने उनको बोला जो इंटरव्यू ले रहे थे, मैं सर कि ना अभी आगे इंटरव्यू कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता चल गया कि मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती है और आई थिंक आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मुझे फीडबैक मिल चुका है और मैं डिजर्व नहीं करता ये वाली जॉब अभी, क्योंकि जितना खराब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इंटरव्यू में भी, या फिर मतलब मैं खुद भी अपने आप को जज कर सकता था कि यार ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। तो मैंने खुद ही बोल दिया कि सर मैं इंटरव्यू कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अभी स्टॉप कर दीजिए, मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा मेरे को, और मेरे को ये सब चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, मेरे को नहीं लगता अभी मैं रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मेरे को मैं कुछ आंसर नहीं कर पा रहा इसमें। तो वहाँ से मैं इंटरव्यू में आ गया, वहाँ से आके। ठीक है, ये थी स्टोरी नंबर 2। इसमें क्या था, इस स्टोरी में मेरे को नर्वसनेस नहीं थी स्टार्टिंग में, बट मेरे को टेक्निकली मैं लैग कर रहा था उस चीज़ में। ठीक है, तो ये दोनों स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब इन स्टोरीज़ में हम सिमिलरिटी और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ दोनों इंटरव्यू में। वहाँ पे वो लड़की नर्वस हुई इंटरव्यू में और वहाँ पे मैं नर्वस हुआ अपने इंटरव्यू में। तो क्या इसमें सिमिलरिटी है और क्या इसमें डिफरेंस है, और क्या इसके सोल्यूशंस हैं और क्या इसके रीजंस हैं, अब ये बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो, जब वो लड़की नर्वस हुई थी, वो लड़की टेक्निकल स्किल्स की वजह से नर्वस नहीं हुई थी, वो हुई थी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस मतलब एक माइंड सेट प्रिपेयर, जो इंटरव्यू का हम जब इंटरव्यू देते हैं तो एक माइंड सेट होता है, और जब हम ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देते हैं तो उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते मेंटली। हमें लगता है कि यार हम पता नहीं क्या, मतलब जंग लड़ने जा रहे हैं, हमें पता नहीं क्या इंसल्ट हो जाएगी अगर हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा हमारे बारे में कि इसको कुछ नहीं आता, कैसा बंदा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी और हम खुद में ही सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग की वजह से और लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से, मेंटली प्रिपरेशन की वजह से। तो इसका सोल्यूशन है कि हमें मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम हमारे उसमें एग्जाम भी तो होते हैं ना, मॉक टेस्ट होता है, तो उसी तरह हमें मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको नर्वसनेस रहती है इंटरव्यू देने में तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ देना चाहिए। और मॉक इंटरव्यू भी ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी दे दो। अगर आप एक प्रोफेशनल सेटअप में, और जो इंटरव्यू लेता है उसकी अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू दोगे प्रोफेशनल सेटअप में, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम के बाद आपको नर्वसनेस नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे एक चीज़ के लिए, आप सिमिलर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हो, तो आपका माइंड सेट रेडी हो जाता है, आपकी वो मसल मेमोरी में आ जाती है, और आपको तब एक जो मॉक इंटरव्यू का जो रियल इंटरव्यू का डाउट है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मॉक इंटरव्यू आपको देने पड़ेंगे। अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी मॉक इंटरव्यू कर सकते हो। आई ऑल्सो प्रोवाइड पेड सर्विस फॉर मॉक इंटरव्यू। ठीक है, आप मेरी टॉप मेट के लिंक पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हैं। बिकॉज मैं अभी मैं मर्ज टेक के इंटरव्यूज़ लेता हूँ। मैं 8 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, इंटरव्यू पैनल में हूँ मैं, और मैं टेक्निकल लीड हूँ अभी अपनी कंपनी में, और मैं रेगुलर इंटरव्यूज लेता रहता हूँ। तो आई कैन गिव यू एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड प्रोफेशनल सेटअप फॉर एक मॉक इंटरव्यू। ओके, तो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, उसमें आपको रियल इंटरव्यू वाली फील आएगी, क्वेश्चंस भी रियल इंटरव्यू की तरह ही, टफनेस जो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस टफनेस भी रहेगी। क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर और ATL और TL, इन सब की अलग अलग रेंज होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है इंटरव्यू इनमें क्वेश्चंस की और टॉपिक्स की और एक्सपर्टीज़ की। तो उसी के बेस पे इवेल्युएट करते हैं। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन वो सबसे हम पूछ रहे हैं, दैट विल बी अनफेयर, राइट। अब मैं एक TL से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं इंजीनियर से पूछ रहा हूँ, दैट विल बी अनफेयर फॉर दैट इंजीनियर, राइट। तो ऐसा नहीं होता, हम एक कैटेगरी होती है उसी के अकॉर्डिंग एक रेंज ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन होती है या फिर रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करते हैं, और उसी के बेस पे हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, यू कैन बुक ए मॉक इंटरव्यू विद मी ऑल्सो। अब हम तो ये पहली चीज़ होगी, अगर आपको नर्वसनेस है, आपको नॉलेज अच्छी है और आप तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मॉक इंटरव्यूज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी पे। जब मैं अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ तो उसका रीज़न क्या था। जब मैं अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ तो मेरे अंदर नर्वसनेस नहीं थी, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। जब मैं इंटरव्यू देने गया था मुझे लग रहा था कि मुझे सब कुछ आता है उसमें। 4 साल से मैं जावास्क्रिप्ट पे ही तो काम कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे तो आती है, मैं इजीली क्रैक कर लूँगा। बट वहाँ पे मेरी जो लैक ऑफ नॉलेज थी, मतलब नर्वस नहीं था मैं, बट लैक ऑफ नॉलेज थी, मेरे को जावास्क्रिप्ट उतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे एक्सपोज हुआ जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये थी लैक ऑफ नॉलेज की बात।
इसमें अगर हम लैक ऑफ नॉलेज को, अगर किसी आपको नॉलेज कम है तो भी आपको डर लगेगा इंटरव्यू में, कि आप सोचोगे कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगा और मतलब क्या मैं आंसर दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, सिलेक्शन होगा रिजेक्शन होगा। वो आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। अगर वो आप में लैक ऑफ नॉलेज है तो आप उस केस में फिर आपको इंटरव्यू की मतलब आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको एक अच्छे वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अच्छे वे में का मतलब ये नहीं है आप कोई कोर्स परचेज करो या कुछ भी, मतलब वो आप डिसाइड करोगे आपको कैसे करना है, आपको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। और जब अगर आपको एक बार नॉलेज गेन हो जाए आपकी, तो आपको क्या करना है, स्टैक और फ्लो पे जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हमने सब कुछ पढ़ लिया है, अब तो कुछ पढ़ने के लिए बचा ही नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे। तो उस केस में आप जाओ स्टैक ओवरफ्लो पे, और स्टैक ओवरफ्लो पे जाके वहाँ पे अपनी टेक स्किल का, वहाँ पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, हर 1 मिनट में क्वेश्चंस पूछते हैं रियल सिनेरियो के। तो वहाँ पे रियल सिनेरियो के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, और सॉरी उन क्वेश्चंस को आप आंसर करने की कोशिश करो। वहाँ पे जैसे आपने रिएक्ट कर लिया, आपको लगता है कि मुझे रिएक्ट तो अच्छे से आता है, अब मैं क्या करूँ, रिएक्ट में सब कुछ तो मैंने कर लिया, तो आप जाओ स्टैक ओवरफ्लो पे, वहाँ पे रिएक्ट के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करो लोगों को जो भी रियल प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, ठीक है। दिस इज़ द वे। तो दो ही तरह से इंटरव्यू में आपको नर्वसनेस होती है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, ठीक है, और एक होते हैं आप लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। इन दोनों के सोल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि आप में जो फियर ऑफ इंटरव्यू है वो किस वजह से है, नर्वसनेस किस वजह से है, और आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। एक टाइम जब आप थोड़ा सा इस पे काम करोगे तो आपको ईजी लगेगा, और फिर आपको इंटरव्यू में नर्वसनेस नहीं होगी। इंटरव्यू विल बी जस्ट ए नॉर्मल इंटरेक्शन विद यू देन। ओके, तो ये था वीडियो का टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।